सुकवा, सुकवा माने शुक्राचार्य। अगर सामने पड़ गए और गोद में बच्चा है तो बच्चा अंधा हो सकता है, बच्चा अंधा हो सकता है। अंधलोचन का एक मुहूर्त होता है, उसी में जा सकते हैं। रेवत्यादि मृगांते च यावत् तिष्ठति चंद्रमा तावत् शुक्रो भवेदंद सन्मुखो दक्षिणे सुबह। इन्हीं 5 नक्षत्र में शुक्र अंधा होते, बाकी समय तो टकर टकर ताकते रहते हैं। तो इसलिए तो वो एक आंख के फ्यूज हो गए शुक्राचार्य जी। अब उसके बाद जब संकल्प हो गया और संकल्प होते ही भगवान बढ़ने लगे। अब इतने तेजी से बढ़ने लगे, पर्जन्य घोषो जलजः पांचजन्यः कौमोदकी विष्णुगदातरश्विनी विद्याधरोषि शतचंद्र भक्त। माने कहने का भाव यह है कि जब भगवान अपना शरीर बढ़ाना शुरू किए तो कहे पर्जन्य घोषो, बड़ी गंभीर वाणी जैसे शंख ध्वनि या बादल गरजता है ऐसे आवाज होने लगा। जलजम पांचजन्यम, और भगवान का पांचजन्य नामक जलज माने शंख, जलज माने कमल भी होता है और जलज माने शंख भी होता है। तो उस समय वो शंख भी अपने आप बजने लगा पंचजन्य नाम का। और कौमुदकी गदा जो है वो विशाल होने लगी। सब राक्षस सब डर करके भयभीत होकर पीछे हटने लगे। और फिर भगवान की वह छवि जब विशाल रूप भगवान का वामन का होने लगा तो भगवान के गले में जो वरमाला विभूषित है उसका जरा हाल सुन लीजिए। मधुप्रताश्रग पदमालयाब्रको राज राजल भगवानुरुक्रम क्षितिं पदैकेन बले विचक्रमे नभ शरीरे रदिशस्य बाहुभिः। भगवान जब अपना शरीर बढ़ाए कहे मधुव्रत स्रग, स्रग माने माला, मधुव्रत माने भौरे। भगवान के गले में जो फूलों की माला है वनमाला, वहां भौरे मरना रहे हैं। और राज राजन, हे राजन, राजा परीक्षित से सुखदेव परमहंस कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राज राजन भगवान उरुक्रम, उरुक्रम माने भगवान वामन का एक नाम है उरुक्रम। उरुक्रम का मतलब एकाएक शरीर को बढ़ा लेने वाला। उरुक्रम माने अपने शरीर को एकाएक बढ़ाने वाला जो उरुक्रम भगवान वामन है। क्षितिम पदैकेन, एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप लिया। ध्यान से समझिएगा। क्षितिम पदैकेन बलिर्विचक्रमे, एक पैर से पूरा नाप लिया। और नभ शरीरेण, आकाश को अपने शरीर से नाप लिया। इतना बड़ा शरीर की आकाश भर गया। और दिशस्य बाहुभिः, और ढेर सारी भुजाएं फैला करके पूरे दिशाओं को नाप लिया। अब फिर दूसरा पैर बढ़ाया तो स्वर्ग को नापते हुए भगवान का पैर और आगे बढ़ा। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यम लोक, ब्रह्मा के धाम तक चला गया। और जब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान का चरण यहाँ आ गया, बड़े तेजी से कमंडल लेकर दौड़े और जाकर के भगवान के नाखून से जो ब्रह्म कटाव फटा, वहां से पानी गिरने लगा भगवान के चरणों के नाखून को धोते हुए। तो जाकर के ब्रह्मा ने कमंडल में ले लिया चरण धो करके, और वही जो कमंडल में लिया उन्हीं का नाम है गंगा। तो गंगा जी को ले लिए चरण धो करके। अब वहां से जब भगवान के चरण को देखे, वेद पुराण शास्त्र एकदम जितने है ना, ये भागवत आप देख रहे हैं, वेद चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6, 7, 18 पुराण, ये सब शरीर होकर के ब्रह्मा के धाम में सब विराजमान रहते हैं। यहाँ हमें पुस्तक के रूप में दिखाई पड़ते हैं,
ये पुस्तक नहीं है, ये उनका जो दिया हुआ ज्ञान है वो हमें पुस्तक रूप में मिल रहा है। और जिससे इस पुस्तक का पूर्ण ज्ञान करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो ये पुराण और चारों वेद अगवानी करने के लिए आएंगे भगवान के रथ पर बैठाने के लिए। आप ध्रुव का चरित्र पढ़िए। ध्रुव का चरित्र, जब ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे तो चारों वेद वहां प्रकट हुए हैं और चारों वेदों ने कहा, हे ध्रुव जी जरा मेरे सिर पर अपना चरण रख दीजिए, मैं भी पवित्र हो जाऊं। जिस वेद के द्वारा जीव भगवान को जानता है और जब भगवान को जान लेता है तो वेद भी गुलाम हो जाता है उस जीव का। क्यों? क्योंकि जब भगवान ही गुलाम हो जाते उस जीव का तो फिर वेद क्यों न गुलाम हो, क्योंकि वेद तो भगवान का अनुचर है, भगवान के समान ही है। जब भगवान कहते मैं पीछे पीछे चलता हूँ, भक्तों के चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसी भावना से तो वेद क्या करेगा? वेद भी कहेगा प्रभु हे भक्तराज हमारे सिर पर अपना चरण रख करके आप इस पर प्रवेश करें। आप सब कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मीराबाई क्या थी? स्त्री थी। गोपियां क्या थी? सब स्त्री थी, सब गृहस्थ थी, लेकिन सब भगवत प्राप्ति की। और वेद उनकी प्रार्थना करता है। ब्रह्मा 60,000 वर्ष तक तपस्या किए और गोपियों की चरणों की धूल नहीं प्राप्त कर सके। 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तः तपः पुरा ब्रज स्त्री पाद रेणु न लभ्यते। उन ब्रज के स्त्रियों की चरण धूली भी नहीं मिल सकी। तो इस तरह से दूसरे पद में सब नाप लिया और तीसरा चरण उनका खाली। अब भगवान कहते हैं राजा बलि से, राजा बलि तूने संकल्प किया था 3 पग भूमि देने का और 2 ही में मैं सब नाप लिया, आप तीसरा नहीं दिए और संकल्प करके दान देने का वादा करके दान न देना नरक में जाना होता है। गरुड़ जी महाशय जी प्रभु, अरे कहे जल्दी इसको वर्णपात में बांध करके नरक में डाल दो राजा बलि को। तुरंत गरुड़ जी आए, बाढ़ करके डाल दिए नरक में। अब जब वो नरक में गिरा तो खुश हो रहा है, दुखी नहीं। और उसी समय उनकी पत्नी बड़े जल्दी से भागते हुए भगवान का चरण धोने के लिए पानी लेकर आई। जालक मालिनी, जालक मालिनी होता मोती, मोतियों की माला पहन करके आई भगवान का चरण धोने के लिए। और भगवान का चरण कहाँ वो पता नहीं पा रही है। चरण तो है, ऊपर गया एक चरण तो जमीन पर है, लेकिन वो जमीन पर जो चरण है चरण के समान दिखाई पड़े तब ना, वो तो पूरा चरण ही पृथ्वी बन गया। अरे भाई चरण इतना लंबा चौड़ा हो गया कि पैर के पंजे से पूरी पृथ्वी माप लिए। ये कहीं पैर से न माप लिए, पंजा से। अब सोचिए, अरे भाई उनके लिए क्या असंभव है, वही तो सब कुछ बने हैं। तो इस तरह से उसी समय जाम्बुवान जब भगवान विराट रूप बना रहे थे तो जाम्बुवान यही ऋषराज जो रामावतार में जाम्बुवंत जी थे और कृष्णावतार में जाम्बुवान नाम से थे, यही जाम्बुवान देखे, अरे वाह क्या प्रभु की छवि है। जब तक भगवान बड़े हुए माने विराट रूप बनाए और तब तक पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लिए वृक्षराज, 7 परिक्रमा दौड़ करके कर लिए। ऐसे पराक्रमी थे वृक्षराज जी। तो कहने का भाव यह है कि वृक्षराज ने परिक्रमा किया। इस तरह से जब भगवान ने कहा अब बोलो राजा बलि क्या किया जाए, तो राजा बलि कहता है प्रभु मुझे यह भय नहीं है कि मैं नरक में हूं। आपने जो यह कर दिया, यदोत्तम श्लोक भवान ममेरितम, यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम। प्रभु आप जो यह कर रहे हैं ये उत्तम श्लोक, जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, हे प्रभु आपने जो यह कह दिया कि बचो व्यलीकम सुरवर्य बनते, आप कह रहे हैं कि मैंने गलत बोला,
आपको 3 पग भूमि का संकल्प करके नहीं दिया, ये गलत है, गलत है। हाँ 2 ही कदम तो दिए, तुम तीसरा कहाँ दिए? कौन बेतम, मैं अभी इसको सत्य करके दिखाता हूँ। ये राजा बलि कह रहा है भगवान से, मुझे नरक में डाल रही है, नरक से निकलना नहीं चाहता, इसका भय मुझे नहीं है। तो भगवान ने कहा कैसे निकलोगे, कैसे सत्य करोगे 3 पग भूमि का? कहा मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, आप उत्तर दे दीजिए, बस मैं 3 पग पूरा कर दूंगा। कहा बोलो, प्रश्न करो। तो राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? अब भगवान फंस गए, अब तो सही बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई दानी बड़ा होता है, क्योंकि दानी ना होता तो दान कहां से मिलता, दानी बड़ा है। तो कहे प्रभु आपने तो अभी तक दान दिया, अब दानी को भी ले लीजिए, तीसरा चरण जो है इसके सिर पर रख दीजिए। तो जब तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा, वो स्वर्ग चाहता था, राजा बलि को भगवान ने दबा दिया चरण से, सीधे पहुंच गए कहां? पाताल, सुतल लोक को। जब सुतल लोक में पहुंचे तो भगवान ने वहां दिव्य अपनी योग माया से 52 किले का दरवाजा वाला, 52 दरवाजा वाला एक किला दे दिया और कहा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यही निवास कर। कहे ठीक है प्रभु, बड़ा अच्छा है। तो भगवान ने कहा अच्छा राजा बलि, अब मैं तुझे नरक से मुक्त कर दिया, मांग क्या चाहते हो? कहे प्रभु भिखमंगे से क्या मांगू? अरे आप तो खुद मेरे यहाँ मांगने आए थे, आप भिखमंगा है, ब्राह्मण की जात भिखमंगा जात, औरों के धन चाहती है बाबन के धन केवल भिक्षा। तुलसीदास की कविताओं भी लिखे हैं कि मंगल की जाति है वो मांगने में लाज नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं मंगल की जात हूँ, माने मांगने वाली जात। ब्राह्मण की जात मंगल की जात होती है। आप लोग अपना ही चीज दिया हुआ किसी से मांगने में संकोच करेंगे, लेकिन ब्राह्मण अपना दिया नहीं है, आपकी चीज है, हाथ से जाकर बोले भैया जरा ये हमको दे देना, ये मेरे लायक है। आप सोचे कि आज ब्राह्मण होकर मांग रहे हैं, क्या करूं, दूं कि न दूं? नहीं मन में है, लेकिन आज ब्राह्मण है, नहीं देंगे तो पाप लगेगा, देखो ब्राह्मण। हाँ लीजिए महाराज दीजिए। बड़े बाद में उनके जाने के बाद में दांत पीछे यार विशिष्ट ब्राह्मण है मांग लिया है, लेकिन मांग लेगा ब्राह्मण, उसके अंदर संकोच नहीं है। तो अब राजा बलि कहता है प्रभु भिखमंगे से मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा ठीक है, फिर भी भिखमंगे से भी मांग लो। कहे प्रभु यदि देना चाहते हो तो इस समय जो आप चतुर्भुज रूप का दर्शन दे रहे हो, यही रूप हमें हमेशा 52 किले हैं, 52 दरवाजे हैं हमारे किले में, जिस दरवाजे से निकलो इसी छवि का दर्शन करो। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वहां डंडा लेकर वाचमैनी कर रहे हैं बिना पैसे का, और नारद जी पहुंच गए माता लक्ष्मी के पास और जाकर कहते हैं अरे माता लक्ष्मी, अरे आपके वो कहाँ है? कहे कौन? अरे कहे वो व्यंग बोल रहे हैं नारद जी। कहा वो गए हैं राजा बलि को छलने। अच्छा छलने गए हैं, छला गए। कहा कैसे? अरे कहा वो तो राजा बलि बंदी बना लिया। उसने बंदी बना लिया? कहा तुरंत एक श्रावण की पूर्णिमा थी जिसने रक्षाबंधन होता है, वो दिया हुआ लिया और सोने के थाली में एक दिया सोने का लेकर घी की बत्ती वत्ती सब पिट बांट करके रोटी चंदन लेकर रक्षा लेकर पहुंची। अब सारा संसार लक्ष्मी को माता कहता है। ये दूसरे पुराण की कथा है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों में कथा है। पहुंची वहां और राजा बलि ने कहा आइए बहन आइए, आपका स्वागत है। सब लोग लक्ष्मी को माता कहते हैं और राजा बलि ने कहा आइए बहन आइए, आपका स्वागत है। एक पहुंचे तुरंत राजा बलि के बांध दे रक्षा। जय रबद्धो बलि राजा। पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं, याद है जब रक्षा बांधते हैं? अब ध्यान सुनिएगा ध्यान से, पंडित जी लोग यही मंत्र बोलते हैं। जय रबद्धो बलि राजा धानमेंद्रो महाबल तेन त्वान पशुवदनामी रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा को बांध करके माता लक्ष्मी ने राजा बलि को इतने बड़े दानी को बंदी बना लिया,
माने मुट्ठी में कर लिया, वही मैं अपने यजमान को बांध रहा हूँ, ये हमारे यजमान की रक्षा करे, इस मंत्र का यही अर्थ है, समझे आप? तो इस तरह से राजा बलि को जब चंदन वंदन लगा दी तो राजा बलि ने रक्षा वक्षा बनवाने के बाद कहा, बहन इस रक्षा के बदले में क्या चाहिए? कहा, हमारे पति आपके यहाँ बंदी है, हमारे पति को छोड़ दीजिए। कहा, आप जाइए, आपके पति जहाँ बंदी हो ले लीजिए। अब जाकर कैद खाने में खोज रही है तो कहीं नहीं आए। माता लक्ष्मी आई, कहे तुम मिल तो नहीं रहे कहीं। अरे कहा, बहन वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पति को क्यों बंदी बनाऊंगा? अरे अगर कुछ अपराधी हो तो बंदी बनाता, मैं क्यों बंदी बनाऊं? कहे, लेकिन नारद झूठ नहीं बोल सकते। कहे, फिर से जाइए नारद से पूछिए। लक्ष्मी माता गुस्से में बोली, नारद जी आगे, हाँ माता जी प्रणाम। अरे प्रणाम, झूठ बोलते हो, हम तो सोचे बड़ा सत्यवादी हो। कहाँ है हमारे पति यहाँ बंदी? अरे कहे, माता जी आइए मैं दिखाता हूँ। आए चोरी से देखो, देख रहे आप? हाँ देखिए, वो डंडा लेकर क्या है, बंदी है ना, चौकीदारी कर रहे हैं, 1 रुपया मिलता नहीं इनको, ऐसे ही करते हैं, पगार वगार कुछ नहीं मिलता, भोजन भी समय पर नहीं मिलता। हाँ अच्छा, गुस्से में पहुंची, चलिए चलिए घर चलिए। अरे कहा, मैं क्यों जाऊं? मैं अपने बिना स्वामी से पूछे एक कदम नहीं हटाऊंगा। अरे मैं आपके स्वामी से पूछ कर आ रहा हूँ। अरे आपके पूछने से क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर पहुंची माता लक्ष्मी, भैया वो तो जा नहीं रहे हैं, मिल गए लेकिन जा नहीं रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? हाँ नहीं जा रहे हैं। आए राजा बलि, क्यों भाई, मेरी बहन आई है, ले जाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? जी जैसी आपकी आज्ञा, जल्दी जाओ। अरे बात समझ में? तो कहने का भाव यह है कि भगवान भक्तों के गुलाम है, भक्तों के बस में रहते हैं। तो इस तरह से भगवान की यह कथा राजा बलि की बड़ी दिव्य कथा है। तो इस तरह से बड़ी दिव्य कथा भी और विस्तार है इसमें, लेकिन जब ज्यादा विस्तार करेंगे तो फिर कथा और बढ़ती चली जाएगी। अब इस विस्तार को थोड़ा कम करते हुए अब आगे की कथा हम शुरू कर रहे हैं। आइए अब